नमस्कार, मैं एस के पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी, आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल खासकर उन लोगों के लिए समर्पित है जो लोग सिविल सर्विसेज लॉ ऑप्शन रखते हुए या जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य है कि आप मेंस में अच्छे स्कोर कैसे ला सकें, क्या लिखें, कैसे लिखें, कितना लिखें, इन तमाम चीज़ों पे चर्चाएँ होती हैं। आप कमेंट करके अपने व्यूज, अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं, हम ज़रूर उन पे विचार करेंगे। हमारे सीएलसी ग्रुप में हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी, मेंस और इंटरव्यू के पर्पज़ से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस या पैटर्न को देखते हुए बनाए जाते हैं। इन क्वेश्चन को पूछा भी जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया भी जाता है। सीएलसी की यह सर्विसेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा सीएलसी नॉन कमर्शियल चार्जेज पे पूरा सिलेबस बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी के साथ पढ़ाता है और तमाम ये सारी फैसिलिटीज आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पे लिखे नंबरों पे फ़ोन कर आप यह जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 183, वेदर जुडिशियल एक्ट कैन बी चैलेंज्ड अंडर रिट पिटीशन। तो देखिए, ये थोड़ा सा लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। लाइनें बहुत शॉर्ट हैं। ये क्वेश्चन पूछने का सीधा साधा इरादा है कि जुडिशरी स्टेट है या नहीं। तो सीधा साधा क्वेश्चन ना पूछकर आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया गया, वेदर जुडिशियल एक्ट कैन बी चैलेंज अंडर रिट पिटीशन और नॉट। देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा यहाँ पे, आप एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा ऊपर के लेवल की तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम स्मूथ और गारंटीड होगा। तो इन सारे चीज़ों का जितना आप रियाज करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सीएलसी इस तरह के क्वेश्चंस, इनोवेटिव क्वेश्चंस, ये देखिए आप पूरे कहीं भी देख लीजिए आपके उसी एमसीक्यू से मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन निकलना, ये सीएलसी का इनोवेशंस है। हमारी पूरी टीम लगती है इस पे। तो अब क्वेश्चन, नाउ कमिंग बैक अगेन टू द क्वेश्चन, वेदर जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट। तो इसका आंसर जानने से पहले हम लोग हमने इस चैनल में आपको सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। रेफरेंस मटेरियल देखिए इतना सारा हमने कंपाइल करके आपके लिए तैयार कर रखा है। आप वीडियो को पॉज कर अपने काम की चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आपको मोर देन सफिशिएंट स्टफ देना हमारा इरादा है, आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें, और यही इस चैनल का उद्देश्य है। तो वेदर जुडिशियल एक्ट कैन बी चैलेंज अंडर रिट पिटीशन और नॉट, वेदर जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट विद इन मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। तो शॉर्ट में आप इतना रखिए कि जुडिशरी इज अ स्टेट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, मैं लिख देता हूं यहाँ ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। तो जुडिशरी इज अ स्टेट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ओनली, जुडिशियल साइड इट्स नॉट अ स्टेट। इट इज नॉट, हम लोग केस लॉ की भी चर्चा करेंगे। इट इज नॉट अ स्टेट। ये हम लोगों का वीडियो पार्ट 4 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी अपने टॉपिक पे बना हुआ है। उन टॉपिक को भी आप देखिएगा। फंडामेंटल राइट सीरीज चल रहा है अभी। तो ये 2 लाइनें आप जरूर याद रखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जुडिशरी स्टेट है, जुडिशियल साइड में स्टेट नहीं है। सवाल ये पैदा होता, पीटी के लिए तो आप जान गए कि चलिए भैया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में स्टेट है, जुडिशियल साइड में नहीं है। लेकिन मेंस के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एज टू व्हाई
Judiciary, the same very judiciary on administrative side is a state, but not that is a state on judicial side. How and why? What we get? तो जुडिशियल साइड में ये स्टेट इसलिए नहीं है, मैं थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कर देता हूं ताकि आप कुछ नोट करना चाहें तब तक कर भी सकते हैं। तो जुडिशियल साइड में ये स्टेट इसलिए नहीं है कि जुडिशियल एक्ट ऑफ कोर्ट प्रीजुडिसेस नन। जुडिशियल एक्ट से किसी का नुकसान हो ही नहीं सकता, इस बात का प्रिजम्पशन है कि जुडिशियल एक्ट प्रीजुडाइसेस नन। जो अदालत इंसाफ का मंदिर, टेम्पल ऑफ जस्टिस, तो टेम्पल ऑफ जस्टिस के कार्यों से किसी की क्षति नहीं हो सकती और फंडामेंटल राइट वायोलेट नहीं किया जा सकता। हम लोग कुछ केस लॉ करने के बाद कुछ सिरवई सा, आई एम ग्रेट फैन ऑफ सिरवई, डी वसु जेनिंग्स, पढ़ा है हमने कई बार। सो प्रैक्टिस में भी ये सारी चीज़ें बहुत इस्तेमाल किया है हमने। तो रीजनिंग इज कि जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट ऑन जुडिशियल साइड बिकॉज कोर्ट इज टेम्पल ऑफ जस्टिस, हाईएस्ट सैंक्टिटी, और इसलिए नहीं है। साथ में अमेरिका में जुडिशियल एक्ट इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ द स्टेट। तो एज पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन जुडिशरी इज अ स्टेट, बट इंडियन जुडिशरी ऑन जुडिशियल साइड इज नॉट अ स्टेट। ये सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई है, आप लिख लेंगे। बात करते हैं कुछ केस लॉ की। रूपा अशोक हुरा बहुत फेमस केस है, कई जगह हम लोग पढ़ते हैं इसको। रूपा अशोक हुरा वर्सेज अशोक हुरा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो जुडिशियल प्रोसीडिंग कुड बी सेड टू वायलेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की लाइनें हैं, एज इट इज आपके रेडी रेफरेंसर के लिए इसको लिख दिया गया है। लेकिन इस लाइन का मतलब कि जुडिशियल एक्ट प्रीजुडिसेस नन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जुडिशियल एक्ट प्रीजुडिसेस नन। ये सिंपल से लैंग्वेज को जो है, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी लैंग्वेज है और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, तो हमने बस काम का लिया है। तो पहला केस अपने आंसर के लिए रूपा अशोक हुरा। दूसरा केस AR अंतुले वर्सेज RS नायक। तो इसमें कहा कोर्ट कुड नॉट पास एन ऑर्डर और इशू ए डायरेक्शन विच वुड बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट। ये भी उसी रीजनिंग पे है। Thus it cannot be said that expression a state includes judiciary also। तो पहला केस रूपा अशोक हुरा, दूसरा केस AR अंतुले, तीसरा केस नरेश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें held that even if a court is the state, a writ under Article 32 cannot be issued to a high court of competent jurisdiction against its judicial order because such orders cannot be said to violate the fundamental right. What the judicial decision purports to do is to decide the controversy between the parties and nothing more. So judicial decision is confined to the extent of deciding the controversy between the parties. Judicial decision is not associated with any of the parties. It is only delivering the justice and deciding the controversy amongst the parties. तो नरेश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के भी केस में यही कहा गया। एक चीज और आप लोगों को समझना है यहाँ पे, नंबर 1, ठीक है भैया, मान लिया हमने जुडिशियल साइड में स्टेट नहीं है। कोर्ट इज ऑल्सो प्रेजाइडेड बाय ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज फैलिएबल, नो मैन इज परफेक्ट। Human being is prone to commit error।
इसको समझिएगा जरा, बहुत आसान है ये, इतना इंटरेस्टिंग है। तो मान लिया कि कोर्ट के एक्ट से किसी को क्षति नहीं होगी, फाइन एनफ। लेकिन कोर्ट इज प्रेजाइडेड बाय ए मैन एंड मैन इज बाउंड टू कमिट एरर। अगर एरर हो गया तो आपने तो कह दिया कि यह स्टेट नहीं है, और एरर हो गया, इनजस्टिस हुआ, फिर तो अगर जुडिशियल एक्ट से अगर इफ यू आर एग्रीव्ड, you have other remedy available in the form of appeal, revision, and many other remedies are available. But so far as writ is concerned against judicial act, writ, because judiciary is not a state, तो ये दो चीजें आपको जरूर समझना। वन, टेम्पल इज जस्टिस, एंड सिंस इट इज टेम्पल ऑफ जस्टिस, देयरफॉर द एक्ट ऑफ कोर्ट कैन प्रीजुडिस नन। देखिए, आप रट्टा मार के, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा ये भी लाइन बाय लाइन रट्टा मार के लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा, पता ना मुझे क्या बीमारी है, मेरी इच्छा है हमारे बच्चे लोग, हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स रट्टा ना मारें। मैं आपके साथ 24/7/365 हूँ। स्क्रीन पे नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर लें, आई शैल कम फॉरवर्ड विथ एवरी सॉल्यूशन। रट्टा मार के आप लॉ को याद नहीं कर सकते, आई मे बी रॉन्ग। रट्टा मारेंगे, कुछ ना कुछ मिस करेंगे, एग्ज़ाम दे के बाहर निकलेंगे, सोचेंगे आपने बहुत अच्छा लिखा है, रिजल्ट आपको कुछ और मिलेगा। तो आपको, आप देखिए, ये केवल लॉ इज टोटली सब्जेक्ट ऑफ कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट को आप समझ गए तो फिर रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। ये दो चीज़ों का मैंने कंसेप्ट आपको बताया कि टेम्पल ऑफ जस्टिस है और अदर रिमेडीज अवेलेबल है। इन दो चीज़ों को मैंने जो आपको बताया, आप मेरे से भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, बेहतरीन, मुझसे भी काफ़ी खूबसूरत अंदाज में आप लिख सकते हैं। तो यू रिकग्नाइज योर सेल्फ दैट यू हैव कैपेसिटी टू राइट। आप जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपकी कलम फिर नहीं रुकेगी। और कहा भी जाता है, कलम बड़ी की तलवार, अब आगे मैं नहीं जानता। तो अब नाउ coming back to the question whether judicial act can be challenged under writ petition, तो judicial act, the no, because judiciary is not a state if it's discharging judicial function। तो आज के क्वेश्चन का आंसर ए होगा, it cannot be challenged। जो मेंस का क्वेश्चन है whether judiciary is a state or not within the meaning of article 12, ये फुल लेंथ क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 25 मार्क के क्वेश्चन में आपके पास कंटेंट आप देखिए, और कैसे आप कंटेंट को, तो आप तीनों केस लॉ का उदाहरण दीजिए। ये जो 3 केस लॉ यहाँ पे है, आपका रूपा सोखुरा, AR अंतुले, नरेश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और भी कई केस लॉ हैं। मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ कि मेरे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है। 3 ही आप याद रखिए, 3 ही बहुत है। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए और रीजनिंग जरूर दीजिए। अगर आप रीजनिंग देंगे ना इसमें कि व्हाई इट इज़ नॉट अ स्टेट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड एंड व्हाई इट इज़ अ स्टेट ऑन जुडिशियल, व्हाई इट इज़, मैं उल्टा बोल दिया, व्हाई इट इज़ अ स्टेट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड एंड व्हाई इट इज़ नॉट अ स्टेट ऑन जुडिशियल साइड। तो ये जो रीजनिंग आप देंगे उस एग्जामिनर दे लव गुड आंसर्स, उनका भी दिल खुश हो जाता है और वो आपको अच्छे नंबर देंगे। तो इसको इसी ओपनिंग लाइन में रीजनिंग से, या ओपनिंग लाइन में अमेरिकन जो है USA का जुडिशियल एक्ट इज कंसिडर्ड, लेकिन इंडिया में बात कुछ और है। और एक्ट ऑफ कोर्ट, एक्ट ऑफ टेम्पल ऑफ जस्टिस, प्रीजुडिस नन, तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं।
और आगे हमने कुछ आपके लिए कंपाइलेशन बहुत सारे, जैसे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब स्टेट हैं। तो आर्टिकल 12 से अक्सर कॉन्स्टी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये देखिए ICI, ICR, IVRI, CSIR, FCI, सेल, केस का भी नाम लिखा हुआ है। तो ये सारे कुछ आपके लिए मटेरियल है, आप इनको नोट डाउन। और ये तो दो इतना पूछा गया है NCERT और BCCI के बारे में, ये दोनों स्टेट नहीं है, केस का भी नाम लिखा हुआ है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर यहाँ पे है, ये NCERT का है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इस तरीके से आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज का टॉपिक हम लोगों का यहीं शुरू होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग विचार कर रहे हैं कि हर रोज़ 9 बजे 9 PM का एक टाइम हम लोगों ने फिक्स किया है कि, और यूट्यूब पे भी हमने पब्लिश का टाइम 9 PM ही कर देंगे। जब भी 9 PM पे आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिलेगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। क्योंकि ये सीक्वेंस में चल रहा है, कोई सीक्वेंस आपसे छूट ना जाए, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब अगर आपकी इच्छा हो तो ज़रूर कीजिएगा। मोस्ट वेलकम। सी यू टुमारो विथ आर्टिकल 13। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।